औरत ने एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपने पागल पड़ोसी के चाकू का वार सह लिया, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस हादसे के बाद वो बच्चा न तो एम्बुलेंस बुलाएगा न ही कोई मदद करेगा, बल्कि वो बेफिक्री से उसके पास बैठकर गेम खेलता रहा। चाहे वो औरत जिंदा रहे या मर जाए, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सौभाग्य से एक राहगीर की मदद से उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। जब कोई नहीं देख रहा था, तब उस लड़के ने औरत की ऑक्सीजन सप्लाई निकाल दी और उसकी जगह अपना फोन चार्जर लगा दिया। आखिरकार उस औरत की सांसें थम गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पर जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह पुनर्जन्म ले चुकी है। दरअसल वह औरत उस लड़के की बुआ थी। पिछली जिंदगी में उसने उस लड़के का हर मोड़ पर ध्यान रखा था, लेकिन हर बार उसी को चोट मिली, क्योंकि लड़के की माँ और दादी ने उसे हद से ज्यादा बिगाड़ रखा था। लड़का चाहे जितनी भी बड़ी गलती कर दे, दोष हमेशा दूसरों पर मढ़ा जाता था। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि उनका ये अंधा प्यार एक दिन किसी बड़ी तबाही की वजह बनेगा। पुनर्जन्म के ठीक बाद उसे अपनी माँ का फोन आया और वह तुरंत उसी हॉट पॉट रेस्टोरेंट की तरफ भागी जहाँ पिछली जिंदगी में उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसे सब याद था, कैसे उसकी भाभी ने चालाकी से लड़के से ज्यादा खर्च करवाया था और कैसे बिल भरते समय उसे 8,000 युआन एक्स्ट्रा देने पड़े थे। इतना ही नहीं, जब उसने हस्तक्षेप किया था तो उस बिगड़े हुए बच्चे ने उसके चेहरे पर गरम तेल फेंक दिया था, जिससे उसका चेहरा जल गया था। लेकिन इस बार औरत ने चुपचाप सब कुछ देखने का फैसला किया। वो जानबूझकर उस लड़के से दूर एक कोना चुनकर बैठ गई और सोचा कि इस बार देखती हूँ ये बच्चा कौन सी नई मुसीबत खड़ी करता है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उस बिगड़ैल बच्चे ने बिना किसी वजह के शरारत शुरू कर दी। उसने पीछे बैठे ग्राहकों को टक्कर मार दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार जिनसे वो उलझा है वो लोग आम नहीं है। जिन लोगों को उसने टक्कर मारी उनमें से एक आदमी अब चुप नहीं रह पाया। उसने बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी बच्चे की दादी बीच में कूद पड़ी और उस आदमी को ही डांटने लगी। बोली, एक बच्चे से क्या बहस कर रहे हो। आदमी ने भी सोचा कि फालतू का झगड़ा क्यों करना और बात वहीं छोड़ दी। लेकिन जब वो लड़का बार बार औरों को टक्कर मारता रहा और दोबारा वही हरकत की, तब उस आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। वो बोलने ही वाला था कि बच्चे की माँ और बुआ दोनों उस पर चढ़ दौड़ी। दोनों ने मिलकर उसे छोटी सोच वाला और बच्चे से जलने वाला तक कह डाला। वो आदमी अब पलटकर जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी उसके साथ बैठे उसके ऑफिस कलीग ने उसे याद दिलाया कि खाने के बाद ऑफिस लौटना है। मजबूरी में उसने बात टाल दी, लेकिन इस चुप्पी को बच्चे ने अपनी जीत समझ ली। अब वो और भी बेफिक्र हो गया और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी खाली कोल्ड ड्रिंक की केन उठाकर उस आदमी की कटोरी में फेंक दी। आदमी ने तुरंत अपने सूट के नुकसान का मुआवजा मांगा, लेकिन बच्चे की माँ और बुआ फिर भी उसी की तरफदारी करती रही। बहस अब तेज हो चुकी थी, मगर महिला अब भी शांत थी, चुपचाप खाना खा रही थी और पूरे नजारे को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि पिछले जन्म में उसे बाद में पता चला था कि बहस कर रहे दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके भाई की कंपनी के सीईओ और उनका असिस्टेंट थे। और उस रात वे दोनों एक बहुत अहम इवेंट, कंपनी की एम्प्लॉय प्रमोशन सेरेमनी में शामिल होने आए थे, जिसमें उसका भाई भी प्रमोट होने वाला। झगड़े का माहौल देखकर दोनों ने तुरंत टालने की सोची और बाथरूम जाकर बात सुलझाने का फैसला किया ताकि इवेंट पर कोई असर न पड़े। मगर जैसे ही वो दोनों बाहर गए, वो बच्चा बदले की आग में जलता हुआ उठा और बिना कुछ सोचे समझे उनके मोबाइल फोन उठाकर खौलते हुए हॉट पॉट में फेंक दिए। और दादी, उसने न सिर्फ बच्चे को रोका नहीं बल्कि उसकी इस हरकत पर खुश होकर उसे शाबाशी दी। माँ भी मुस्कुरा रही थी। नहीं, उस बच्चे ने उस आदमी द्वारा साइन किया गया इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट भी उठाकर उसी पॉट में डाल दिया। यहाँ तक कि सीईओ का सबसे कीमती एंटीक जेड ब्रेसलेट भी, जिसे वो हमेशा पहने रहते थे, वो भी उस बच्चे ने पहले जमीन पर पटका और फिर उसे भी हॉट पॉट में फेंक दिया। और तभी